हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस साइंस का कवर करेंगे जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी या फिर स्टेट के किसी भी एग्जामिनेशंस की बात करें, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी या फिर किसी भी स्टेट एई जेईई की बात करें। सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आपका पूछा आता है। मैं जितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और आगे भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूँ तो इतना आप अगर कवर कर लेते हैं, अगर इतना सिलेबस जो मैं करवा रहा हूँ साइंस का, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा। तो पढ़ना वहीं से है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। तो साइंस का पूरा पोर्शन कवर करेंगे हम लोग। जितना भी एग्जामिनेशन में साइंस पूछा जाता है वो एक एक क्वेश्चन कवर कर देंगे। पहले फिजिक्स करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, इसके बाद बायोलॉजी करेंगे। तो पर डे हम लोग 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख रहा है क्या, द्रव्यमान और त्वरण का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान और वेग किसका होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू भी। और भार और वेग का ये अलग है, भार और त्वरण का। तो ये सब नहीं होगा, द्रव्यमान और त्वरण। तो यहाँ द्रव्यमान और त्वरण, m क्या है, द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो बल का गुणनफल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण होता है। तो बी करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शंस में अगर डिस्कशन वाला दिखेगा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहता है और 4 क्वेश्चंस कवर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन। तो शरीर का वजन ऑप्शन क्या है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, जो पोल होता है ना, पोल, तो उस पर मैक्सिमम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बॉडी है और वो अर्थ सरफेस पे उसका वेट W है, तो अगर हम मून पे जाते हैं तो इसका जो वेट होता है वो W/6 हो जाता है। मीन्स 1/6 टाइम्स क्या होता है, वेट का होता है, घट जाता है मतलब। तो यहाँ पर पूछा गया है 6 है, तो वेट कितना है, 600 है। तो 600 कितना 1/6 होता है, तो बाई 6 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अर्थ सरफेस पे किसी भी बॉडी का वेट 1 है तो वो चंद्रमा पे जाने पर कितना होगा, 1/6 है। तो यहाँ पर कितना है, 600 है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1/6 इंटू 100। तो नहीं 600 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी। मैं जितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया, नीचे मेंशन किया गया, और अगर नहीं भी मेंशन है तब भी वो पूछा गया है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चंस है। और आपका आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी में भी सारे में ये सब क्वेश्चंस आने लायक है, यही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं आरआरबी में पूछा गया 2006 में। यहाँ पर भी देखिए मेट्रो रेल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 2002 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो 29.4 को हम लोग ये भार जो है, तो भार का फॉर्मूला क्या होता है, W=mg। भार W=mg। तो W क्या है, वेट है। तो वेट यहाँ पर दिया गया है कितना, 29.4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 कंसीडर करेंगे अप्रोक्स। तो 30 ले लिए क्योंकि ऑप्शंस में वैसे दिया है। और उसका द्रव्यमान कितना होगा, m निकालना है। और g का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9.81। तो जब इसका वैल्यू 9.81 होता है, तो इसको जब हम 30 लिए 29.4 को, तो इसको हम लोग 10 ले सकते हैं इंटू 10। तो m=30/10 = 3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, मैं इतना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, क्वेश्चंस में फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए सॉरी। एक अंतरिक्ष यात्री, 25 नंबर क्वेश्चन से ये, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, इसका जो करेक्ट आंसर है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, अति अल्प होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो चांद होता है ना, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, समझे। और अर्थ सरफेस पे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जी। इसका वैल्यू पढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएगा सब कुछ हम डिटेल्स में बताएंगे। अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि ये ऑलरेडी आगे आएगा, तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे एक बार, फिर यहाँ भी। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं RRB 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 1 kg आप एकदम रट लीजिए 9.81 न्यूटन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है। τ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉर्क, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है कि अगर कहीं पर 100 ml लिए और उसका टेम्परेचर, जैसे एक बोतल है इसमें 200 ml वाटर है, H2O वाटर है, और इसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा देर के बाद इसको घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इसका जो आयतन है उसमें क्या वेरिएशन होगा, इसका जो वॉल्यूम है उसमें वेरिएशन क्या होगा। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो वेपोराइजेशन है वो हो रहा था 9 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा हो रहा था और 3 डिग्री सेल्सियस पे कम हो रहा है। तो आयतन क्या होगा, पहले घटेगा
और बाद में बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर मतलब एक ट्यूब है, मान के चलिए ये ट्यूब है, इसको बीकर में, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, ये पानी है, इस पर छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, तो ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, तो बीकर में जो पानी का तल होगा वो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना पानी है और इसमें बर्फ़ डूबा हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम है तो वही रहेगा ना। तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, ये ऑलरेडी अपना जो स्पेस है वो कंज्यूम कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है, जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि मैं कल से कोशिश करूँगा दूसरे तरीके से लाने का, यहाँ पर टाइप नहीं करूँगा, बस स्कैन करके लाऊँगा क्वेश्चन जहाँ से मैं ले रहा हूँ। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर के तापक्रम से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो पानी जमने पर फैलता है। जब पानी जो है वो उसका डेंसिटी बढ़ता है ना, तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, डेंसिटी बढ़ने लगता है जब वो जमता है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है ना तो वो जमने लगता है, उसका जो डेंसिटी है ना वो बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, देख सकते हैं यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है, आरआरबी 2004, एमपी पीएससी 2009 में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चंस यहाँ भी देखिए यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। आपको हर एक क्वेश्चंस का जो पैटर्न और लेवल है ना वो प्रीवियस ईयर से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जिसमें मेंशन नहीं भी किया गया है वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि आपका जो सिलेबस है वो आप तो कवर कर ही रहे हैं और आपके फ्रेंड सर्कल में भी सारे लोगों का कवर हो सके। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।